नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग के दशरथ डांडा पर्वत पर बादल फटने से भारी तबाही हो गई है, जहां जलभराव के कारण थाना देवप्रयाग कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत शांति बाजार में बड़े बड़े बोल्डरों और पानी में आए मलबे से कैंटोरा स्वीट शॉप और असवाल ज्वेलर्स कंट्रोल की दुकान और आईटीआई को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पर जरीन खान की फर्नीचर की दुकान और भट्ट पूजन सामग्री की दुकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। और वहीं थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त इमारतों के आसपास के लोगों को मौके से हटाया गया है। आज 5 बजे के लगभग ऊपर एक दशरथ डांडा जगह पड़ता है बमाणे के पास, वहाँ बादल फटा। उसके वजह से यहाँ पानी का वेग बहुत तेज़ी से बढ़ा। जो एक गदेरा है देवप्रयाग के बीच में, इसमें पानी काफ़ी बढ़ गया, जो संगम जाने वाले रास्ते पे है। और यहाँ एक आईटीआई की बिल्डिंग है जिसमें आईटीआई चलता था, इसका स्कूल ट्रेनिंग चलती है, वो सारी जो है जमी दराज हो गई है। इसके नीचे कारीगर भी काम करते थे, वो किसी तरह अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि ये दुकानें बंद थी। लॉकडाउन होने के कारण जो है लोग कमी थे दुकानों में। और जो सामने संगम जाने वाले रास्ते पे तकरीबन 12-13 दुकानें यहाँ से ध्वस्त हो चुकी हैं। उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा सैन्य धाम निर्माण के संबंध में बैठक लेकर आवश्यक कार्यवाही तेज करने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा में बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को देखते हुए उपनल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष सहयोग मिलेगा। सैन्य धाम के लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य धाम के लिए उपलब्ध भूमि पर उपनल भवन भी बनाया जाएगा और इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और लगभग भारत का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार सैनिकों के सम्मान तथा उनके कल्याण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। में हम उसको कोविड सेंटर बना रहे थे, लेकिन जब मैं रोज स्थिति फेस करता हूँ, लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब आईसीयू, हमें आईसीयू चाहिए, हमें ऑक्सीजन बेड चाहिए, तो हमने निर्णय लिया कि उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए, न कि कोविड सेंटर। और उसमें दिन रात काम चल रहा है। उसमें आईसीयू भी होगा, उसमें वेंटिलेटर भी होंगे, उसमें ऑक्सीजन बेड भी होंगे। और बनने के बाद यहाँ का एक 72 अस्पताल, जिसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने पूरे अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, वो टोटल इस टाइम कोविड हॉस्पिटल होगा। और सामान्य स्थिति आने पर उस क्षेत्र की जनता के लिए एक अस्पताल का एक तोहफा होगा। जो हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने ऑक्सीजन की उपलब्धता का जायजा लेने के लिए BHEL के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए उनका आभार व्यक्त किया। सतपाल महाराज ने कहा कि BHEL के ऑक्सीजन प्लांट में काफी मात्रा में कर्मचारी प्राण वायु बना रहे हैं और लोगों के प्राण बचा रहे हैं। हरिद्वार जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए वे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से BHEL में मौजूदा प्लांट की क्षमता बढ़ाने और एक नया प्लांट लगाने के लिए आग्रह करेंगे। काम कर रहे हैं लोग, दिन रात काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समाज की सेवा कर रहे हैं। जो कोरोना से पीड़ित है उनके लिए प्राणवायु देने का काम कर रहे हैं। ये प्लांट हमारे चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। 3000 की लगभग कैपेसिटी है, जिसमें से कुछ यूपी भी जा रहे हैं। पर क्योंकि आने वाले समय में बहुत डिमांड आ सकती है, तो इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि एक प्लांट और लगाया जाए और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्रयास। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले कुछ समय बाद भारत में कोविड की तीसरी लहर का संकट आने वाला है और इससे पहले तीसरी लहर के हर संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करके युद्ध स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन और कोरोना जांच को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सोमवार को वर्चुअल बैठक करके पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने
एलोपैथिक चिकित्सालय सिवाल पावो में डॉक्टर की नियुक्ति के बाद भी अस्पताल में डॉक्टर न होने पर नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों ने बताया कि कोटद्वार में कोविड के बढ़ते मामले के चलते डॉक्टर्स की तैनाती कोटद्वार के अस्पताल में की गई है। कोटद्वार में कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद एलोपैथिक चिकित्सालय में डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। और वहीं मंत्री के अधिकारियों ने कहा कि कोविड की रिपोर्ट लोगों को समय से उपलब्ध कराई जाए। ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए पौड़ी जिले के जिलाधिकारी श्री विजय जोगदंडे, मनोज शर्मा सीएमओ, सारे हमारे वहाँ के जो हमारे एसडीएम हैं, सतपुली पावो बेरोखाल और डीएसओ केएस कोहली, सबसे हमने एक कॉन्फ्रेंस की और मैंने आग्रह किया कि जो थर्ड वेव आने वाली है, जो हमारे बच्चों को संक्रमित करने की एक उसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम लोग दवाई मंगवाएं। बच्चों के डोजेज दूसरे होते हैं, वो डाइल्यूशन होता है उनका, तो हमने जोगदंडे जी से कहा है कि आप सारी बच्चों की दवाई मंगवाएं और उसके जो बच्चों के डोजेज हैं वो भी सुनिश्चित करें, क्योंकि एडल्ट का डोज बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द थर्ड वेव, जो तीसरी वेव आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हरिद्वार में 18+ साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के प्रेमनगर आश्रम सहित कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं के चलते पहले दिन ही हंगामा खड़ा हो गया था, जिसको लेकर आज हरिद्वार सीएमओ एसके झा ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएमओ ने प्रेमनगर आश्रम में बने वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को तय समय और नियम के अनुसार वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ एसके झा ने बताया कि हरिद्वार जिले में रोजाना 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक सेंटर पर लगभग 300 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। में आया था कि यहाँ प्रेमनगर आश्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा पहुँच गए थे अति उत्साह में, या इतना मालूम नहीं था कि किसको लगना है, किससे लगना है, जबकि हमने हर जगह बोला था कि हमको 300 यहाँ है 300 डोज लगाने हैं। तो उसको लेके काफ़ी थोड़ा सा अफरा तफरी थी, जो बाद में हमने एसएसपी सर से, पुलिस के से बात करके उसको पूरा भीड़ कंट्रोल भी और अच्छे से लगाया गया सभी को। तो वही आज मैं देखने आया था, और भी सेंटर पर मैं अभी जाऊंगा कि और जगह वैक्सीनेशन सही तरीके से हो रही है। एक और जहां सरकार समेत सभी का ध्यान कोविड महामारी से निपटने के लिए फोकस है, तो वहीं रुद्रप्रयाग प्रशासन का ध्यान इस कोरोना काल में भी खनन खोलने को लेकर लगा हुआ है। ऐसे में जिस प्रशासन की जिम्मेदारी लोगों को घरों में ही रहने के लिए समझाने की है, उसी प्रशासन की मूर्खता के कारण सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल वीडियो में प्रशासन की टीम के साथ जो भी दिखाई दे रही है, ये रुद्रप्रयाग जिले के कोठड़ी गांव की है, जहां अलकनंदा नदी के तट पर प्रशासन ने खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया था, जिसको लेकर हो रहे ग्रामीणों के विरोध को दबाने और ग्रामीणों को समझाने के लिए दर्जनों की संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम कोठड़ी गांव पहुंची और यहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण खनन का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ऐसे प्रशासन की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। नियंत्रण को लेकर के जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग कहीं भी गंभीर नहीं दिख रहा है। अभी एक दिन पहले की घटना है, ग्राम कोटगी में जिला प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग एकत्र हुए, वहां पे उन्होंने स्थानीय लोगों को भी इकट्ठा किया और लगभग 100 के करीब वहां पे सब लोग हुए। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 20 लोगों से अधिक किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो जब भारत सरकार और राज्य सरकार के ये निर्देश हैं या ये नियम कोविड के अंतर्गत हैं, तो जिला प्रशासन को इनके अनुसार काम करना चाहिए। जब सब कुछ बंद है, सब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और उसके बेहतर उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में बैठक आयोजित की गई। और वहीं जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि जनपद में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यह आवश्यक है कि कोविड संक्रमण के उपचार हेतु
उपयोग में लाई जाने वाली आवश्यक दवाओं और उपकरणों की निरंतर उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी लॉजिस्टिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। देखिए, आज हमने मेनली जो लॉजिस्टिक्स की हमारी टीम है, आज उन टीम को मैंने बुलाया था और जो हमारे ऑक्सीजन के जो नोडल हैं और बाकी जो हमारे सीएमओ हैं, सीएमएस, इनको आज हमने बुलाया था। और आज हमारी यही चर्चा हुई कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल किट जो हमारे जितने भी हमारी सैंपलिंग हो रही है और जिस तरीके से डायरेक्शंस हमें दिए गए हैं कि जो हमारे जिनमें सिम्टम्स है और जिनमें सिम्टम्स नहीं है उन सबको ही मेडिकल किट हमें प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए लगभग 1000 हमारे क्योंकि लोग जो है टेस्ट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। तो कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण को कम करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। वहीं एसडीएम अभय प्रताप सिंह और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और शहरों से घरों को लौटे लोगों को क्वारंटाइन में रहने की आदेश भी दिए और कोविड के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने की अपील की है। वहीं एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि विभिन्न गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की जा रही है। प्रतिदिन 300 से अधिक लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। जिले की सीमा पर सेराघाट और चौकोड़ी में लगातार सैंपलिंग की जा रही है। तो कुछ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गांव-गांव हमारी सैंपलिंग चल रही है। गांव में जो भी सिम्टोमेटिक हैं उनको दवाई भी दी जा रही है। हमारी तरफ से जो कोरोना किट है वो दी जा रही है उनको। और जो भी जिन पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे कोविड केयर सेंटर बना रखा है। वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है और हमारे पास कुछ मरीज भी हैं अभी जिनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। देहरादून में सिटी स्कैन की दरों में मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरती है। जहां स्वास्थ्य विभाग ने सिटी स्कैन की दरें तय कर दी हैं, जिसमें ज्यादा पैसे लेने पर आपदा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। कई लोगों ने मंत्री से इस संबंध में शिकायत की थी और आदेश के मुताबिक देहरादून में अब सिटी स्कैन के लिए अधिकतम 4000 रुपए तक लिए जा सकते हैं। सिटी स्कैन जरूर आवश्यक बताया है विशेषज्ञों ने। और यहाँ पर गरीब आदमी वैसे ही कोरोना से मर रहा है। लोग 10-10 हज़ार रुपये तक जो है सिटी स्कैन के चार्ज कर रहे थे। मैंने मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जो है पत्र लिखकर निश्चित किया कि आप इसको अन्य राज्यों में की भांति इसे कम किया जाए और कल ही इसके आदेश हो गए हैं। क्योंकि सिटी स्कैन की मशीन में भी थोड़ा फर्क होता है। 16 स्लाइस तक 3500 रुपये और अबव 16 स्लाइस 4000 रुपये, जो कि पहले की तुलना में आधे से भी कम है। हमने जनता को राहत देने की कोशिश की है। हल्द्वानी में कोविड के मामले बढ़ने के बाद लैब वालों ने भी कालाबाजारी करना शुरू कर दिया है। दरअसल मुखानी चौराहे पर पथ लैब में RT-PCR के नाम पर 1200 की मांग की जा रही थी, जिसके बाद एसओजी ने मरीज बनकर लैब पहुंचकर RT-PCR टेस्ट की बात कही और सौदा 1500 में तय हुआ। फिर बाद में 1200 में फाइनल हो गया। जब पैसों का लेन देन हो गया तभी एसओजी और प्रशासन ने लैब में छापा मारा, जहां पर प्रशासन की ओर से लैब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में आज हमने यहाँ पर एक कांड पैथोलॉजी लैब में छापा मारा है। इस लैब में जो है प्रति व्यक्ति यहाँ पर 1400 रुपये की डिमांड की जा रही है और हमारी टीम से इनके द्वारा 1000 रुपये लिए गए हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 700 रुपया लैब के अंदर है। और अगर कोई आदमी ज़्यादा बीमार है गंभीर रूप से, अगर उसके घर से सैंपल कलेक्ट करना तो उसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा है। इस प्रकार कुल 900 रुपया अधिकतम लिया जा सकता है, परंतु इनके द्वारा 900 रुपये न लेकर के हमारी टीम को पहले 1200 रुपये बताया गया, उसके बाद 1000 रुपये में सारा इनका तय हुआ और 1000 रुपये इनके द्वारा लिए गए। क्या कार्रवाई की जा रही है लैब के खिलाफ? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों को लिखा जा रहा है, विस्तृत जांच कर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बंदूड़ गांव में एक साथ 30 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर अब पूरे गांव को सील कर दिया गया है, जहां अब हालात सामान्य होने तक ना तो ग्रामीण गांव से बाहर जा सकता है और ना ही कोई व्यक्ति गांव में प्रवेश कर सकेगा। वहीं कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद उपजिलाधिकारी सतपुली भी आमजन को कोरोना गाइडलाइन का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए और वहीं बंदूड़ गांव में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए ग्रामीणों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल लिया जा रहा है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना से संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया है, जबकि 30 में से एक मरीज को कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। सतपुली के अंतर्गत स्थित बंदून गांव में लगभग 30 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। अभी सभी होम आइसोलेट हैं। उनमें से एक को हमने डीसीसी सतपुली में शिफ्ट किया है। इसके साथ साथ में हमारी एक मेडिकल टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। इसके साथ ही हमारी रेवेन्यू की टीम भी लगातार बंदून गांव में बनी हुई है और हमने संपूर्ण गांव में दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर सैंपलिंग का कैंप भी लगाया है। सभी की सैंपलिंग हो रही है और एक एम्बुलेंस हमने वहाँ पर आकस्मिक स्थिति के लिए तैनात की है। इसके साथ साथ हमने जो राशन की किट है वो भी हम कल तक वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।